चलिए परसेंटेज वाले चैप्टर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत सारे लड़के इसमें कमजोर विद्यार्थी जो है गलती करके आते हैं। तो इसका कंसेप्ट अगर हम लोग क्लियर कर लेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। क्या है? द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज बाई 8%। मान लीजिए किसी वस्तु का जो मूल्य में अगर R% की, आर मतलब हो गया रेट, R% की वृद्धि हो गई तो हमें खपत में कितनी परसेंट की कमी करनी पड़ेगी कि हमारा खर्च में कोई अंतर ना आए। ठीक है, यही हिंदी में है। यदि वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि हो गई तो खपत में कितना परसेंट की कमी करें कि खर्च में कोई अंतर ना आए। तो फॉर्मूला क्या है? R/100 प्लस आर। अगर वृद्धि, यहाँ पर वृद्धि हो रही है यानी इंक्रीज हो रहा है या वृद्धि हो रही है तो प्लस करेंगे, और कमी होती है तो माइनस करते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना है। लेकिन क्यों ध्यान रखना है ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, आप चिंता ना करें। तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या है? R/100 प्लस आर इंटू 100 कर दीजिए और इतना ही परसेंट आपका आंसर होता है। लेकिन ये क्यों होता है, आइए हम लोग इसको समझते हैं। तो चलिए इस कंसेप्ट को समझते हैं। अब समझ के थोड़ा सा समझिए कि मान लीजिए पहले 100 रुपया का कोई वस्तु था तो जितना मिलता था आपको 100 रुपीज में, उसमें क्या कर दिए आप, अब उसका रेट क्या हो जाएगा? R% बढ़ गया, यानी 100 में R बढ़ गया। ठीक है, 25% बढ़ा है तो क्या हो जाएगा? 100 प्लस 25। अगर 20% बढ़ा है तो 100 प्लस 20, ऐसे हो जाएगा ना। तो अगर 100 प्लस 20 रुपये में जितना वस्तु मिलता है, उसमें अगर हम R रुपए की वस्तु को कम कर दें, 100 प्लस R रुपए में जितनी वस्तु मिलती है और R रुपए में जितनी वस्तु मिलती है, तो इसमें से अगर हम R रुपए की वस्तु को जितना मिलेगा उसको अगर हम कम कर देंगे तो हमें खर्च में कोई अंतर नहीं आएगा। तो इसीलिए क्या करेंगे, अब क्या करेंगे कि 1 रुपए में क्या होगा, तो 1 रुपए में हो जाएगा कितना? R/100 प्लस आर हो जाएगा ना। इस अब 100 में कितना हो जाएगा? 100 में हो जाएगा R/100 प्लस आर इंटू 100। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाए। इसीलिए ये वाला होता है, क्या होता है? R/100 प्लस आर इंटू 100%। ये है इसका मेन कंसेप्ट। अब समझ गए ना कि ऐसे क्वेश्चन रहता है तो कैसे हल करते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई तो कितना परसेंट चीनी कम खरीदें कि खर्च में कोई अंतर नहीं आ रहा है। यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज क्या है कि अगर मूल्य में वृद्धि हो रही है, अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो हमें कंजम्पशन क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, तभी तो हमारे एक्सपेंडिचर में कोई अंतर नहीं आएगा। तो इसी ये प्रश्न क्या है, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई तो कितना परसेंट चीनी कम खरीदें कि खर्च में कोई अंतर ना हो। क्योंकि 100 प्लस 20 रुपए की जो चीनी मिलेगी उसमें यदि 20 रुपए की चीनी अगर हम कम कर देते हैं तो हमें खर्च में कोई अंतर नहीं है, होगा कि नहीं? इसको समझेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 रुपए की चीनी में अगर कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20/100 प्लस 20 हो जाएगा ना, ऐसे ही होता है ना। तो 100 में कितना हो जाएगा? 100 में हो जाएगा 20/100 प्लस 20 इंटू 100, ऐसे हो जाएगा ना। तो इसको अगर हल करेंगे, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50/3% आ जाएगा आंसर। अगर शॉर्ट में आप बनाना चाहते हैं तो आप फॉर्मूला याद है कि अगर एस आर है और वृद्धि हो, इंक्रीज हो, तो 100 प्लस आर कर देना है नीचे में, यानी कि 20 ऊपर रहेगा, नीचे में क्या हो जाएगा? 100 प्लस 20 हो जाएगा इंटू 100। यही हमारा क्या हो जाएगा? टोटल का परसेंटेज जो निकलेगा वही हमारा आंसर निकलेगा, यानी कि क्या हो जाएगा? 20/120 इंटू 100 हो गया ना। तो ये हो जाएगा 6 टाइम में, और ये हो गया अपना 3, और ये हो जाएगा 50, यानी कि 50/3%। ऐसे भी आंसर आ गया, ऐसे भी आंसर आ गया। लेकिन ये वाला जो है लॉन्ग मेथड है, ये शॉर्ट मेथड है। तो अगर आप उलझन में फंस जाए कि हम क्या करें, है ना, तो 100 प्लस आर जो है वो ऊपर रहेगा कि नीचे हो, अगर इस तरह के या किसी तरह का कंफ्यूजन हो तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सेट करके आप आंसर सही से निकाल सकते हैं, है ना। अब इसी में क्या देगा
कि वृद्धि की जगह क्या कर देगा कि कमी कर देगा। तो अगर कमी करेगा तो आपका जो वो होगा एक्सपेंडिचर होगा, उसमें अगर न कोई चेंजिंग करने के लिए आपका क्या करेगा, कंजप्शन को बढ़ाना पड़ेगा। तो कितना परसेंट का वृद्धि करना होगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पर माइनस करना पड़ता है, 100 माइनस आर हो जाता है, बाकी सेम ही रहता है। और कैसे होता है वो भी थोड़ा सा आपको समझाते हैं। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इसी तरह में क्या है कि द प्राइस ऑफ कम्युनिटी डिक्रीज बाई आर परसेंट। यहाँ पर उसमें क्या था, इंक्रीज था। तो जब इंक्रीज था तो यहाँ पर प्लस होता था, तो डिक्रीज रहता है तो क्या होता है, माइनस हो जाता है। यहीं पर ध्यान देना है, यहीं पर ध्यान देना है, जितना इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, यहीं पर आपको ध्यान देना है। अगर इंक्रीज करेगा तो प्लस होगा और डिक्रीज करेगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ऊपर में क्या रहेगा, आर ही रहेगा। क्यों रहेगा ये मैं बता ही चुका हूँ। ठीक है, तो देन द इंक्रीज इन कंजम्पशन सो दैट then the increase in consumption so as not to decrease the expenditure is कितना हो जाएगा, यदि वस्तु के मूल्य में 8% की कमी हो गई तो खपत में कितनी परसेंट की वृद्धि करेगी, खर्च में कोई अंतर ना। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, आर बाई 100 माइनस आर। यहीं पर ध्यान देना है क्योंकि यहाँ डिक्रीज कर रहा है तो माइनस हो जाए, इंक्रीज रहता था तो प्लस हो जाता था, होता था ना। तो आगे देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, यदि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो गई तो कितना परसेंट चीनी अधिक खरीदे। अगर भाव कम हो गया तो आपको जाहिर सी बात है कि उतने में ही क्या हो जाएगा, चीनी ज्यादा मिलेगी। तो यही कह रहा है कि यदि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो गई तो कितना परसेंट चीनी अधिक खरीदे कि खर्च में कोई अंतर नहीं है। तो क्या करेंगे आप कि 100 माइनस 20 रुपया हो गया, 100 में से कितना परसेंट की कमी होगी, 20% की। तो 100 माइनस 20 रुपए की चीनी जितना आप लेते थे उसमें से अगर 20% की चीनी अधिक खरीद लेते हैं तो आपका क्या हो जाता है, खर्च में कोई अंतर नहीं आएगा। तो वन में कितना हो जाएगा आपका, वन में हो जाएगा कितना, 20/100 माइनस 20 हो जाएगा ना। तो 100 में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20/100 माइनस 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80 इंटू 100 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा कितना, 4, और ये कितना हो जाएगा 25। तो ये आपका हो जाएगा 25% आंसर आ गया, ना। अगर हम शॉर्ट में बनाएं तो क्या हो जाएगा हमारा, 20 ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, 100 माइनस 20 हो जाएगा ना, और इंटू 100 हो जाएगा। यही आपका परसेंटेज हो जाएगा, यानी 20/80 इंटू 100 हो गया ना। तो ये कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स में ये हो जाएगा 25। ये इसका मतलब 25% का आ जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप शॉर्ट से भी ऐसे बना सकते हैं, कंपटीशन के एग्जाम में आप ऐसे बनाएंगे तो आपको जल्दी से आंसर मिल जाएगा। और अगर आप लोअर क्लास में हैं या और अच्छी तरह से समझ के बनाना चाहते हैं या समझना चाहते हैं एक बार ये, तो आप ऐसे बना सकते हैं। ये हो गया लॉन्ग मेथड, ये हो गया शॉर्ट मेथड। सारा जो कंसेप्ट था मैं आपको बता दूं। अब आपको इस तरह के सवाल कभी उलझन नहीं पैदा करेंगे, आप उसको समझ के बड़े आसानी से और जल्दी से सही करके आएंगे। ठीक है, समझ गए ना। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।